राजस्थान का थार मरुस्थल धरती पर सबसे गर्म और सूखे इलाकों में से एक। यहाँ सैकड़ों किलोमीटर तक सिर्फ रेत है। कोई नदी नहीं, कोई पानी नहीं, सिर्फ रेत के टीले जो हवा के साथ चलते हैं, बदलते हैं और फिर वापस वहीं खड़े हो जाते हैं। लेकिन 2003 में इसरो के वैज्ञानिकों ने उपग्रह से एक तस्वीर देखी जिसने उन्हें रोक दिया। इस रेगिस्तान के नीचे जमीन के अंदर एक विशाल नदी का निशान था, 500 किलोमीटर चौड़ा, हिमालय से अरब सागर तक। किसी ने इसे नहीं देखा था, किसी नक्शे में ये नहीं थी, लेकिन सैटेलाइट की आंखें झूठ नहीं बोलती। और तब साइंटिस्ट्स को याद आया, ऋग्वेद में एक नदी का जिक्र है, एक ऐसी नदी जो 7 नदियों में सबसे महान थी, जिसे पर्वत को तोड़कर बहने वाली कहा गया, जो समुद्र तक पहुंचती थी। उस नदी का नाम था सरस्वती। लेकिन यहां वो सवाल है जो सब कुछ बदल देता है। अगर ये नदी रियल थी तो इसी नदी के किनारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे ज्यादा शहर मिले हैं। हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो नहीं, बल्कि वो हजारों बस्तियां जो इतिहास की किताबों में कभी नहीं आई। और अगर ये नदी सूख गई तो क्या इसी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी खत्म हो गई? एक नदी, एक रहस्य और एक सवाल जिसका जवाब शायद हमारी पूरी हिस्ट्री को फिर से लिखने पर मजबूर कर दे। हरियाणा के एक छोटे से गांव आदि बद्री के पास पहाड़ों से एक पतली सी धारा निकलती है। स्थानीय लोग इसे सरस्वती कहते हैं। कुछ किलोमीटर बाद ये धारा जमीन में समा जाती है, जैसे जमीन ने इसे निगल लिया हो। ये दृश्य हजारों साल से वैसा ही है। लेकिन क्या ये पतली धारा वो नदी हो सकती है जिसका ऋग्वेद में वर्णन है? वो नदी जिसे नदीतमा, नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें जमीन के ऊपर नहीं, नीचे देखना होगा। वो तस्वीर जिसने सब बदल दिया। 2003 में इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों ने रिसोसैट-1 की मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजरी एनालाइज की। राजस्थान और हरियाणा के नीचे उन्हें एक पेलियो चैनल मिला, यानी एक पुरानी नदी का निशान जो अब जमीन के नीचे दब चुका था। ये चैनल था 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा, हिमालय की तलहटी से शुरू होकर राजस्थान के रेगिस्तान को पार करते हुए रन ऑफ कच्छ तक और वहां से अरब सागर तक। इसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर से ज्यादा। ये किसी छोटी नदी का निशान नहीं था, ये एक विशाल, शक्तिशाली नदी का निशान था जो किसी समय गंगा से भी बड़ी रही होगी। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें सिर्फ शुरुआत थीं। असली सवाल अब था, ये नदी कब थी, कितनी पुरानी और ये गई कहाँ? ऋग्वेद, दुनिया के सबसे प्राचीन ज्ञात ग्रंथों में से एक, इसमें सरस्वती का वर्णन सैकड़ों बार आता है। सरस्वती महीम उर्वीम महोअर्णा। सरस्वती विशाल है, चौड़ी है, गहरी है। गिरिभ्यः आ समुद्रात्, पर्वतों से समुद्र तक बहती है। ऋग्वेद में ये नदी किसी एब्स्ट्रैक्ट देवी का नाम नहीं है, ये एक रियल फ्लोइंग रिवर है जिसके किनारे ऋषि रहते थे, यज्ञ होते थे और एक पूरी सभ्यता सांस लेती थी। लेकिन बाद के ग्रंथों में, महाभारत और पुराणों में सरस्वती का वर्णन बदल जाता है। महाभारत कहता है सरस्वती मरुभूमि में लुप्त हो गई। ये एक ज्योग्राफिकल ऑब्जर्वेशन था, ना कि कोई मिथोलॉजी। किसी ने देखा था कि एक नदी रेगिस्तान में गायब हो रही है और ये ऑब्जर्वेशन लिखा गया ताकि भुलाया ना जा सके। तो क्या ऋग्वेद के ऋषियों ने जो नदी देखी थी और जो सैटेलाइट ने जमीन के नीचे देखी, क्या वो एक ही नदी है? इस सवाल का जवाब एक दूसरी खोज में था जो राजस्थान के एक सूखे कुएं से शुरू हुई। 1990 के दशक में राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में ग्राउंड वाटर सर्वेस हुए। वैज्ञानिकों को उम्मीद नहीं थी कि इस रेगिस्तान में कुछ मिलेगा, लेकिन जो मिला वो चौंकाने वाला था। जमीन के नीचे 50 से 100 मीटर की गहराई में मीठे पानी के विशाल भंडार मिले। इस पानी का आइसोटोपिक एनालिसिस किया गया और नतीजा आया, ये पानी 8000 से 14000 साल पुराना था। 8000 से 14000 साल। इसका मतलब ये पानी तब का था जब ये रेगिस्तान रेगिस्तान नहीं था, जब यहाँ एक नदी बहती थी, जब यहाँ जीवन था। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने कंफर्म किया, ये पेलियो वाटर था, एक खोई हुई नदी का अवशेष जो आज भी जमीन के नीचे बंद है। लेकिन अगर इस नदी के किनारे कभी जीवन था तो उसके निशान कहाँ हैं? 1970s के दशक तक हिस्टोरियंस मानते थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के केंद्र थे हड़प्पा और मोहेंजोदाड़ो, दोनों सिंधु नदी के किनारे, आज के पाकिस्तान में। लेकिन जैसे जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वेस बढ़े, एक और तस्वीर सामने आई। सरस्वती के अनुमानित कोर्स के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में 1000 से ज्यादा हड़प्पन साइट्स मिले।
1000। हड़प्पा और मोहिंजोदाड़ो के मुकाबले ये संख्या कहीं ज्यादा थी। इनमें से कुछ साइट्स बेहद महत्वपूर्ण थे। राखीगढ़ी, सबसे बड़ा हड़प्पन शहर। हरियाणा के हिसार जिले में राखीगढ़ी। हाल की एक्सकवेशंस में ये हड़प्पा और मोहिंजोदाड़ो से भी बड़ा हड़प्पन शहर निकला, 350 हेक्टेयर से ज्यादा। और ये उसी पेलियो चैनल के किनारे हैं जिसे इसरो ने सैटेलाइट से खोजा। कालीबंगन, वो शहर जहां सबसे पुरानी जुती हुई जमीन मिली। राजस्थान के कालीबंगन में हड़प्पन पीरियड की सबसे पुरानी नोन प्लाउड फील्ड मिली, 5000 साल पुरानी, 2 दिशाओं में जुती हुई, जैसे आज भी कुछ किसान करते हैं। ये शहर भी उसी खोई हुई नदी के किनारे था। धोलावीरा, गुजरात का वो शहर जो पानी बचाता था। गुजरात के रन ऑफ कच्छ में धोलावीरा, एक ऐसा हड़प्पन शहर जिसने वाटर कंजर्वेशन की इतनी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बनाई थी कि आधुनिक इंजीनियर्स भी हैरान हैं। इसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी उस टाइम पीरियड के लिए असाधारण थी। क्या ये इसलिए था क्योंकि यहाँ के लोग जानते थे कि पानी कम हो रहा है, कि वो नदी जिस पर उनकी सभ्यता टिकी थी वो सूख रही है? इस सवाल का जवाब जियोलॉजी में था। ये सिर्फ एक नदी के सूखने की कहानी नहीं है, ये एक जियोलॉजिकल कैटास्ट्रोफी की कहानी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सरस्वती को 2 बड़े ट्रिब्यूटरीज से पानी मिलता था, सतलज और यमुना। सतलज पश्चिम से, यमुना पूर्व से। लेकिन करीब 5000 से 3000 साल पहले टेक्टोनिक एक्टिविटी यानी भूगर्भीय हलचल की वजह से ये दोनों नदियां अपना रास्ता बदलने लगीं। सतलज पश्चिम की तरफ मुड़ गई और इंडस में मिल गई। यमुना पूर्व की तरफ मुड़ गई और गंगा में मिल गई। और सरस्वती, जो इन दोनों के पानी पर निर्भर थी, अकेली रह गई, बिना पानी के। एक विशाल नदी धीरे धीरे एक पतली धारा बनती गई और फिर वो भी रेगिस्तान की रेत में समा गई। लेकिन ये प्रोसेस अचानक नहीं हुई, ये सैकड़ों, शायद हजारों साल में हुई। और इसी दौरान उस नदी के किनारे रहने वाले लोग एक ऐसे संकट का सामना कर रहे थे जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। करीब 2000 BCE हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो 2600 BCE पर अपने पीक पर थी, डिक्लाइनिंग हो रही थी। बड़े शहर मोहेंजोदारो, हड़प्पा अबैंडन होने लगे। लेकिन ये डिक्लाइन एक स्ट्रेट लाइन नहीं थी। शोध दिखाता है कि जैसे जैसे बड़े शहर खाली हुए, छोटी बस्तियां पूर्व की तरफ बढ़ती गईं, गैंजेटिक प्लेन्स की तरफ, जहां पानी था। ये मास माइग्रेशन नहीं था, ये एक स्लो जनरेशनल ड्रिफ्ट था, जैसे एक पूरी सिविलाइजेशन ने पानी को फॉलो किया। लेकिन पानी गया क्यों? यहाँ 2 कंपीटिंग थ्योरीज हैं। पहली और अधिक एस्टैब्लिश्ड थ्योरी कहती है कि टेक्टोनिक शिफ्ट्स ने नदियों का रास्ता बदला और सरस्वती सूख गई। साथ में करीब 2200 BCE में एक ब्रॉडर क्लाइमेट इवेंट में नियर ईस्ट और साउथ एशिया में रेनफॉल कम की, जिसने कई ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस को साइमल्टेनियसली हिलाया। दूसरी थ्योरी ये है कि ये डिक्लाइन ग्रेजुअल था, कोई सिंगल कैटास्ट्रोफी नहीं, बल्कि एक लंबा एनवायरमेंटल स्ट्रेस जिसने धीरे धीरे इस सभ्यता की रूट्स को कमजोर किया। दोनों थ्योरीज में से कोई एक पूरी तरह प्रूवन नहीं है, लेकिन एक बात जो पुरातात्विक साक्ष्यों से क्लियर है वो ये है कि जब सरस्वती का बेसिन सूखा तो वहां की बस्तियां खाली हुईं और जहां जहां पानी गया, लोग गए। साइंस रुकती नहीं। 2023 में IIT खड़गपुर और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने राजस्थान में एक डिटेल्ड ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार सर्वे की। उन्होंने जमीन के नीचे सेडिमेंट लेयर्स एनालाइज की और उन्होंने कंफर्म किया इस रीजन में एक पेरेनियल रिवर थी, एक ऐसी नदी जो साल भर बहती थी, और ये नदी करीब 4000 से 9000 साल पहले यहाँ एक्टिव थी। ये सिर्फ एक सीजनल स्ट्रीम नहीं थी, ये एक फुल स्केल रिवर सिस्टम थी। लेकिन इस स्टडी ने एक और बात कही जो इक्वली इम्पॉर्टेंट थी। इस नदी के सूखने का प्रोसेस ग्रेजुअल था, सैकड़ों सालों में। इसका मतलब हड़प्पन लोगों ने इसे होते हुए देखा, उन्होंने अडेप्ट करने की कोशिश की। धोलावीरा की वाटर सिस्टम्स इसी अडेप्टेशन का सबूत हैं। वो लोग हेल्पलेस नहीं थे, वो इंटेलिजेंट थे, वो फाइट कर रहे थे। लेकिन कुछ फोर्सेस इंसानी इंटेलिजेंस से बड़ी होती हैं। यहाँ एक ज़रूरी बात कहनी है। सरस्वती को लेकर इंडियन एकेडमिया में एक ऑनगोइंग और समटाइम्स कंटेंशियस डिबेट है। कुछ स्कॉलर्स जैसे BB लाल और SP गुप्ता मानते हैं कि सैटेलाइट और जियोलॉजिकल एविडेंस क्लियरली एक वैदिक सरस्वती को एस्टैब्लिश करते हैं और कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इसेंशियली एक वैदिक सिविलाइजेशन थी।
दूसरे स्कॉलर्स जैसे शिरीन रत्नाकर का तर्क है कि पेलियो चैनल का एग्जिस्टेंस और वैदिक सरस्वती का आइडेंटिफिकेशन अभी फुल्ली प्रूवन नहीं है। वो कहते हैं कि आर्कियोलॉजिकल और टेक्सचुअल एविडेंस को इतनी डायरेक्टली लिंक करना प्रीमैच्योर है। और एक तीसरा पर्सपेक्टिव है जो शायद सबसे बैलेंस्ड है कि एक बड़ी पेलियो रिवर का एग्जिस्टेंस जियोलॉजिकल एविडेंस से सपोर्टेड है, लेकिन उसे डायरेक्टली वैदिक टेक्स्ट्स की सरस्वती से 1-to-1 लिंक करने के लिए अभी और रिसर्च ज़रूरी है। ये डिबेट साइंटिफिक है, ये ऑनगोइंग है और ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जवाब सिर्फ एक नदी की पहचान नहीं करेंगे, वो ये भी बताएंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन की रूट्स कहाँ हैं, कितनी पुरानी हैं और कितनी डीप हैं। कभी कभी हिस्ट्री ऐसे सुराग छोड़ जाती है जिन्हें हम रोज देखते हैं लेकिन पहचानते नहीं। इलाहाबाद, आज जिसे प्रयागराज कहते हैं, यहाँ गंगा और यमुना का संगम है, लेकिन इसे त्रिवेणी संगम क्यों कहते हैं? 3 नदियों का संगम। तीसरी नदी सरस्वती यहाँ अदृश्य मानी जाती है। परंपरा कहती है वो अंडरग्राउंड बहती है और यहाँ मिलती है। क्या ये सिर्फ मिथोलॉजी है? शायद नहीं। कुछ जियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस रीजन में सब सरफेस वाटर फ्लोज का एक पैटर्न है जो इस ट्रेडिशनल बिलीफ को पार्शियल जियोलॉजिकल बेसिस दे सकता है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है, एक नदी जो हजारों साल पहले सूख गई, वो आज भी इतनी डीपली हमारी कलेक्टिव मेमोरी में है कि हम उसके अदृश्य होने को भी सेलिब्रेट करते हैं। कुंभ मेले में त्रिवेणी संगम पर हर साल करोड़ों लोग एक ऐसी नदी को याद करते हुए जो शायद हजारों साल से बह नहीं रही। ये मेमोरी कहां से आई? 2015 में हरियाणा गवर्नमेंट ने सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड बनाया। उनका लक्ष्य सरस्वती के एंशिएंट चैनल को रिवाइव करना। कुछ जगहों पर खुदाई हुई, कुछ जगहों पर पानी मिला अंडरग्राउंड एक्विफर्स से। लेकिन क्या एक खोई हुई नदी को वापस लाया जा सकता है? हाइड्रोलॉजिस्ट कहते हैं नदी को उसके ओरिजिनल फॉर्म में रिवाइव करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो ट्रिब्यूटरीज उसे पानी देते थे, सतलज और यमुना, वो अपना रास्ता बदल चुके हैं। लेकिन अंडरग्राउंड वाटर को एक्सेस करना, जो अभी भी वहां है, वो पॉसिबल है। राजस्थान के कुछ इलाकों में जहां पानी की एक्सट्रीम स्कैसिटी है, वहां उसी पेलियो चैनल के ऊपर वेल्स खोदने से पानी मिल रहा है। एक खोई हुई नदी हजारों साल बाद अपनी जमीन के लोगों की प्यास बुझा रही है। कुछ चीजें खोती नहीं, वो बस रूप बदलती है। सरस्वती आज नहीं बहती, कम से कम वैसे नहीं जैसे हजारों साल पहले बहती थी, लेकिन उसका पानी आज भी राजस्थान की जमीन के नीचे है। उसकी स्मृति आज भी प्रयागराज के संगम में है। उसका नाम आज भी हर भारतीय बच्चे की पहली प्रेयर में है। और उसके किनारे जो सभ्यता थी, वो भी पूरी तरह नहीं गई। वो लोग जो राखीगढ़ी में रहते थे, जो कालीबंगन में खेत जोतते थे, जो धौलावीरा में पानी बचाते थे, वो पूर्व की तरफ गए, गंगा के किनारे गए, नई जमीन पर नई शुरुआत की। उन्होंने अपनी भाषा रखी, अपनी परंपराएं रखीं, अपनी मेमोरीज रखीं। और शायद इसीलिए हम आज भी एक नदी को याद करते हैं जो हजारों साल पहले सूख गई, क्योंकि वो नदी सिर्फ पानी नहीं थी, वो एक सभ्यता की नींव थी। साइंस अभी भी उसे ढूंढ रही है, सैटेलाइट्स अभी भी उसे मैप कर रही हैं, जियोलॉजिस्ट अभी भी उसकी परतें खोल रहे हैं। लेकिन जो लोग उसके किनारे रहते थे, उन्होंने उसे कभी नहीं भूला। उन्होंने उसे एक देवी बना दिया ताकि कोई उसे भूल न सके, ताकि वो हमेशा याद रहे। और वो आज भी याद है।